जिज्ञासा ये कि अपाय विजय धर्म ज्ञान और विपाक विजय धर्म ज्ञान से जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति, तो अपने मनोबल को, अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है? अब देखो, आपने जो प्रश्न किया है, अपाय विपाक विजय धर्म ज्ञान की बात किए और दूसरा पूछा कि मन को कैसे संभाले, बस तो व्यवस्थित अपन संभाले थे। देखो, संस्कार में कर्म का फल मिलता है तो सुख के रूप में मिलता है या दुख के रूप में मिलता है। अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता होती है, पर वो अपने को तत्व ज्ञान से समझना चाहिए। अभी धारावाहिक के माध्यम से हम लोग यही तो चर्चा कर रहे थे कि पुण्य के उदय में हर्षित मत हो, पाप के उदय में दुखित मत हो, क्यों ये दोनों ही बदल की पर्याय है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो सिद्ध भगवान के पास में वही आत्मा का है और जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो आत्मा का ना है ना था रहेगा। विपरीत परिस्थितियां आई है, ये पाप कर्म का फल है, पाप बदल की पर्याय, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। अब मुझे समता भाव रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां ये भी मुझसे भिन्न है, संसार की अनुकूल परिस्थितियां ये भी मुझसे भिन्न है। अनुकूलता होती है तो साधक को साधना करना चाहिए, प्रतिकूलता होती है उसमें समता रखना चाहिए, प्रतिकूलता में समता भाव का परिचय देना चाहिए, प्रभावना होती है। इसलिए तत्वज्ञानी को कहीं पर भी कोई बाधा नहीं। आप लोग ये सोचते हो ध्यान करें, या जैन दर्शन में ध्यान करने की बात ऐसी नहीं बताई, इसी लोग कहते या तो ध्यान छोड़ने को कहा गया, क्योंकि आत्म ध्यान और रोज ध्यान इसको हर जीव ने अनादिकाल से किया है। श्री आत्म ध्यान और रोज ध्यान को छोड़ेंगे तो धर्म ध्यान अपने आप आ जाए। हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का विचार करते हैं, ये आज्ञा विजय नाम का प्रथम धर्म ध्यान होता है। फिर इसके बाद में संसार के जीवों को दुख दूर कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये विचार करना, इसमें चित्त को लगाना, एक अपाय विजय धर्म ध्यान होता है। तीसरा, संसार में जीवों को कैसे कैसे कर्मों का फल मिलता है। राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्मों का फल का सामना करना पड़ा। निर्दोष सीता और द्रौपदी को भी, अंजना को भी अपने जीवन में पूर्व के कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसलिए कैसे कैसे कर्म हो, उन कर्मों का विचार करो और समता रखो। कर्म का उदय आया है, ये जाएगा। घर में मेहमान आते तो सब जानते आज आए और कल चले जाएंगे। आप लोग शायद इसलिए खुश नहीं होते हो कि मेहमान आ गए, आप तो इसलिए खुश होते हो इनको शाम को जाना है। क्या ज्यादा आफत नहीं, ये बलाएं आई तो है, जाने के लिए आई। इसलिए अपने को ये सोचना, एक कर्म आया है, उदय में आया है, ये भी चला जाएगा। अच्छे दिन चले गए तो पूरे आचार परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि में क्या अंतर है? उपाध्याय परमेष्टि देखो, पंच परमेष्टि का विषय है। अब पाठशाला पढ़ने आप लोग आए, पढ़ाने आए, तो ये देखो जानने की इच्छा हो गई। घर बैठे रहते तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, इसलिए कहते हैं जानने की इच्छा
हम जानने के प्रयास करने से ही कर सकते हैं। इसलिए पाठशाला में यदि चर्चा आए तो आचार्य उपाध्याय में क्या अंतर, बड़ा अंतर होता है। आचार्य संघ के मुखिया होते, उपाध्याय आचार्य महल के काम को सहयोग करने वाले होते हैं। आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं दीक्षा और प्रायश्चित दे करके शिष्यों का अनुग्रह करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी उन आचार्य परमेष्ठी के शिष्यों को, मुनियों को पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं। ये उनमें अंतर होता है। आचार्य परमेष्ठी 36 मूलों की धारण करने वाले होते हैं, जबकि उपाध्याय परमेष्ठी 25 मूलों वाले होते हैं। इनमें बड़ा अंतर होता है। इसलिए आचार्य उपाध्याय दोनों की अलग व्यवस्थाएं, मगर जिस संघ में उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होते तो आचार्य परमेष्ठी भी उपाध्याय परमेष्ठी के काम का संपादन करते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि उपाध्याय परमेष्ठी होना ही चाहिए। जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हो कई राज्यों में मुख्यमंत्री अकेला होता है, जैसे आजकल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, होते कि नहीं होते। इसलिए दोनों का अपना कार्य क्षेत्र होता है। इसलिए आप लोगों को और शास्त्र के माध्यम से अध्ययन करके समझना चाहिए। स्वामी महाराज जी, कुछ लोग जैसे ड्राई फ्रूट्स को या बेसन को दही के साथ ही दो बोलते हैं कि दो दल है उसको एक छोड़ना चाहिए, पर दूध के साथ ले लेते हैं बेसन की चीज़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब देखो ये चरणानियों का विषय है, इसमें अनेक शास्त्र के भी अलग मत हैं और लोगों के विचार भी अलग हैं। मगर आचार्य वीरसेन स्वामी धबला ग्रंथ में लिखते हैं, जहाँ दो मत मिले अपने को दोनों मत स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने को ऐसा साहस कभी नहीं करना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। अब दो दल को लेकर आप बात कर रहे हैं, ये तो निश्चित है दही के साथ में जितने भी दो दल वाले अनाज हैं इनको तो खाना ही नहीं चाहिए। किसी ने बतलाया था कि छाछ या दही में बेसन डाल करके थूक देते तो उसमें कृमियाँ इल्लियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सीधा है कि तरह जीवों की हिंसा होती है। अब दूध के साथ में खाना कि नहीं खाना, इसको लेकर के बाद के आचार्य भी गए। संभवतः संयम प्रकाश आदि ग्रंथ में ऐसा का दूध के साथ में, दही के साथ में, छाछ के साथ में भी कोई भी दो दल वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। दो दल तीन तरह के कहे हैं। एक अन्य दो दल होता है, चना है, मसूर आदि का आटा है, ये चना आदि लेना, ये दो दल अन्य दो दल होते हैं। और एक काष्ठ दो दल होता है जिसमें काजू वगैरह हैं, दो फाड़ वाले हैं। और तीसरा एक बृहस्पति दो दल भी होता है, एक सब्जियों के बीज होते हैं, दो फाड़ वाले होते हैं। ऐसे आप लोगों को तीन तरह के दो दल समझना चाहिए। मगर इतना अवश्य अपने को अनाज जो दो दल वाले होते हैं इनको दही छाछ मट्ठे के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। मगर आप यदि दूध के साथ भी नहीं लेते तो सर्वोत्तम है। कोई लेता है उसको गलत ना कहो, मगर अपने को नहीं लेना तो नहीं लेते। हमारा मन नहीं करता, हम कोई भी यदि कोशिश करते हैं बादाम भी दूध के साथ ना लें, हम दूध के साथ दाल का तो संपर्क होने नहीं देते। आपने देखा भी होगा, उसमें क्या बात है। अंतरा इसलिए नहीं करते कि व्यवस्था है संघ की, मगर हम पालन करते हैं। अब एक बात मैं सुनाता हूँ, उसको संस्मरण भी समझ लेना, इस विषय का स्पष्टीकरण समझ लेना। हम और हमारे साथ में एक महाराज जी थे, मुनि भूषण सागर जी महाराज,
जन्म बेगमगंज में हुआ था। उनका ब्रह्मचारी का नाम चंद्रशेखर और निकनेम उनका चंचल था। और हम लोग सिद्धवरकूट आए गुजरात की यात्रा करके, तो परम पूज्य आचार्य जी के पास में सुबह सुबह हम आचार्य भक्ति करने गए। हम पीछे बैठे हुए थे। योग की बात, सामने से एक विद्वान पंडित रतनलाल जी बेनाला जी आए। उन्होंने सीधा हमको तो देखा नहीं और बोल दिया, आचार्य जी नमोस्तु, एक बात पूछना चाहते। पूछो। एलग निर्णय सागर, एलग प्रचन सागर महाराज दूध का भी दोदल मानते हैं महाराज, ऐसा भी कहीं आया है क्या? हमने कहा देखो बात तो पहुंच गई आचार्य जी के पास, अब जो होगा निपटेंगे। शिकायत तो हुई है अपनी, हमने शिकायत की है। शिकायत ही जब नाम लेके कहा है तो जिज्ञासा रख सकते थे। तो हम क्या सुनो क्या बोलते हैं। तो आचार्य ने सुना, बेनाला जी ऐसा है, दूध के साथ द्विदल बेसन आदि का सेवन करने से भले ही जीव हिंसा का दोष नहीं लगता, जीव उत्पत्ति नहीं होती, किंतु याद रखना संयोजना संबंधी व्यवस्था बिगड़ जाती है। दूध के साथ में दही खाएंगे तो सफ़ेद दाग हो सकते हैं। घी और नींबू का रस समान मात्रा में मिला के लेते हैं तो जहर बन जाता है, पॉइजन हो जाता है। यदि घी और तेल को मिला के खाएंगे जीभ बचलाने लगता है। इसलिए समझदारी यह है कि अपन ना लें तो उत्तम है। इसलिए आप लोगों को दूधल को लेकर के थोड़ा विचार करना चाहिए। संसार में खाने को तो अनेक वस्तु हैं। मैं समझता हूँ कि यदि छोड़ भी देते हैं तो जीवन वह चल सकता है, अवरोध नहीं होगा जीवन की वह गाड़ी चलाने में। आप लोगों को दूधल आदि का ध्यान रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और इससे जीवों की हिंसा भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को अपना स्वास्थ्य और अहिंसा को ध्यान में रख करके खान पान करना चाहिए। जय जिनेंद्र भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब अपन सुबह मौन व्रत लेते हैं उस समय सामायिक करते हैं, जाप देते हैं, तो वो व्रत लगता है अपन को कि नहीं? देखो ऐसा रहता है, हम कोई भी नियम लेते हैं स्थिति क्रिया कर लिया करो। आपने सामान्य से नियम लिया है तो फिर मन में पढ़ो, और यदि मान लो आपने छूट रखी है तो छूट का ध्यान रखो। अपने लिए जैसा अनुकूल लगे वैसा नियम लेना चाहिए। नियम हमेशा विचार पूर्वक ही लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत असहाय। ठीक। पे जो उपसर्ग आ रहे हैं वो काल का प्रभाव है कि मतलब क्या है? अब काल का प्रभाव क्या कहें, क्योंकि चतुर्थ काल में भी उपसर्ग आदि आते थे, आज भी आते थे। पहली बात तो यह है, आगम में कहा जहाँ चर्या का पालन होता है वहाँ अपने को रहना चाहिए। इसके बाद भी कोई बाधा आती है तो आचार्य कहते हैं प्रत्येक आत्मा के साथ में 148 कर्म लगे हुए हैं। कौन सा कर्म किस रूप में कब उदय में आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए अपने को अपनी साधना करना चाहिए और श्रावक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रावक के बिना साधु की जीवनचर्या नहीं हो सकती और साधु के बिना श्रावक को मार्ग नहीं मिल सकता है। दोनों एक धर्म की गाड़ी के दो पहिया हैं, दोनों को एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए काम करना चाहिए, यही समझदारी है। महाराज जी अभी तक मैंने बच्चों को जो ड़मोकार मंत्र का सिखाते हैं ना,
तो उसमें 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं बताते थे। हाँ। आपने बताया कि उसको छंद है तो इसलिए 4 मतलब पदों में पढ़ना चाहिए, तो क्या ऐसा ही बोले उनको कि 4 पद होते हैं? दीदी आपने पूरी बात नहीं सुनी। सुनो सुनो, पूछ लिया, अच्छा सब सुन ले। चरण अलग होते हैं, पद अलग होते हैं। सुनो, चरण 4 होते हैं मगर पद 5 गए। यदि संस्कृत भाषा से देखें, पद का अर्थ यदि मान लो व्याकरण के कारक संबंधी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह 11 छंद होते हैं, 11 पद होते हैं। कैसे? णमो अरिहंताणम 2, णमो सिद्धाणम 4, णमो ऐरियणम 6, णमो उपज्जाणम 8, णमो लोए सब सौलम 11 पद हो गए। मगर मैंने चिंतन किया, प्राचीन भागों में 5 पद बताए जाते हैं। रमोकाल मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्रा, 30 व्यंजन, 34 स्वर होते हैं। तो पद का अर्थ क्या? 5 पद होते हैं। पद का मतलब परमेष्टि के स्थान भी ले लें तो रमोकाल मतलब 5 पद होते हैं। तो व्याकरण संबंधी 5 पद नहीं लेना, अपने को तो अरंत आदि 5 पद लेना। मतलब पद यानी स्थान हो, उपाधि पद किसको कहें। तो 5 पद का मतलब पहला पद अरंत, दूसरा सिद्ध, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय, 5वां साधु। पद का मतलब स्थान होते हैं, परम पद में स्थित होते हैं। तो परम पद 5 हो गए ये परमेष्टि के। इसलिए अपने को अभिप्राय समझ के व्याकरण की दृष्टि से चिंतन करें तो 11 पद हुआ करते हैं, मगर पद यानी स्थान देखें तो 5 होते हैं। इस प्रकार रमोकाल मंत्र को अच्छे से पढ़ो। मैंने कहा बच्चों के लिए पाठशाला नहीं होती, बड़ों के भी बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं आज तक समझ में नहीं आ पाए, इसलिए आ भी गए तो ताज़ा करना चाहिए। ये नहीं समझना कि एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कर्मों की निजरा होगी। इसलिए सुन रहे डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आई क्या? सुन रहे? हाँ, 9:30 बजे पाठशाला लगती है पुरुषों की, तो सभी पुरुषों को यहाँ आना चाहिए। और जितने घर से आई हैं माता बहनें, अपने बड़े बच्चों को, बच्चों के पिताजियों को, उनके चाचाजियों को, ताऊओं को, बब्बाओं को 9:30 बजे पाठशाला जरूर भेजना, तो आपको भी 16% छठा हिस्सा मिलेगा। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।